में ऐसी कौन सी गलती है जिसके वजह से एसटी और ओबीसी जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? बौद्ध जी का ये वाणी है कि बुद्धि के शरण में जाइए। बुद्धम शरण गच्छामि। 22 प्रतिज्ञा जानते होंगे आप? हाँ, जानते हैं। एकदम जानते हैं। हाँ, उसमें बोला गया है कि ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा। ये भी कहा गया है कि चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलते हैं आप? जब आप झूठ नहीं बोलते हैं, जो 22 प्रतिज्ञा व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं, सुनिए पहले, झूठ नहीं बोलते हैं, एक शब्द में बताइए ना, झूठ बोलते हैं कि नहीं? पहले बात सुनिए ना। नहीं, उतना हम नहीं सुनिए। सुनिए। झूठ बोलते हैं कि नहीं? 22 प्रतिज्ञा एकदम सही बताइए। जरूर बोलते हैं। 22 प्रतिज्ञा का फॉलो किए। 22 मुर्गा मीट खाते हैं कि नहीं, बताइए। अरे बोलने तो दीजिएगा। जो काम हिंदू धर्म में पंडित करवा रहा है वही जो है बौद्ध धर्म में भंते करवा रहा है। सही या गलत? हाँ, अब देखिए विगत महीनों दिन के अंदर जिस तरीके से हिंदू धर्म को छोड़कर लोग जो है बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं वो धर्म को अपनाने वाले ज़्यादातर एसटी और ओबीसी के लोग हैं। और आप देख सकते हैं ये कैमरे में आपको जो है कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम जो है भीम सैनिक है, मतलब एक शब्द में कहें तो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। और सवाल इन्हीं लोगों से रहेगा कि आखिर जो हिंदू से जो है बौद्ध धर्म में रूपांतरण क्यों हो रहा है। तो बारी बारी जो लोग हैं, तो मुझे लगता है कि बारी बारी से पहले इधर शुरू करते हैं। ये जिला अध्यक्ष हैं बीएसपी का, नाम है विष्णु जी, है ना सर? और अविनाश जी नहीं, आप बैठ जाइए। अविनाश जी इस पर बैठिए, इस पर बैठिए। और बारी बारी से एकदम ये बताइए में ऐसी कौन सी गलती है जिसके वजह से एसटी और ओबीसी जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? सबसे पहले तो हम पत्रकार महोदय जी को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल वो तो है। और सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल का जवाब सुनिए। हाँ। हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में समानता का हनन होता है। जी जी। पहला क्वेश्चन ये है, समानता का हनन होता है। मानव जबकि एक समान है। मानव में तो कोई पहचान नहीं है, मानवता में तो कोई पहचान नहीं है। हमारे समाज को जाति में बांटा गया है। अगर सर्वे देखिएगा तो सर्वे में हिंदू धर्म जितने लोग मानते हैं, हिंदू धर्म में पिछड़ापन ज़्यादा है। बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में ज़्यादातर देखिएगा कि विकास हुआ है। क्योंकि बौद्ध धर्म में आज अभी फ़िलहाल में देखिए, वर्तमान में शर्ट देख रहे हैं शर्ट, किसी तरह शर्ट करना है हमको, ये मनवादी विचार है। अम्बेडकर ऐसा नहीं है। हाँ। बौद्ध जी कहते हैं हमेशा कि बुद्धि की ओर जाइए। बौद्ध जी का ये नहीं है कि हमको पूजा करिए। बौद्ध जी का ये वाणी है कि बुद्धि के शरण में जाइए। बुद्धम शरण गच्छामि। तो धम्म तो रास्ता होता है। ठीक, समझ गए सर। और शॉर्ट में हम फिर आएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। 22 प्रतिज्ञा जानते होंगे आप? हाँ, जानते हैं। एकदम जानते हैं। हाँ। उसमें बोला गया है कि ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा। ये भी कहा गया है कि चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलते हैं आप? उसमें ये कहा गया है। बिल्कुल सही कहिएगा, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं बल्कि ये सवाल एक और पत्रकार था और उस पर को मैंने टैग करके लिखा भी था। और इसका जवाब आप लोग से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। जवाब कह रहे हैं सर। जवाब दे सकते हैं। जवाब। आप झूठ नहीं बोलते हैं? जो 22 प्रतिज्ञा व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं। सुनिए पहले, झूठ नहीं बोलते हैं, एक शब्द में बताइए ना, झूठ बोलते हैं कि नहीं? पहले बात सुनिए ना। नहीं, उतना हम नहीं सुनिए। सुनिए। झूठ बोलते हैं कि नहीं? 22 प्रतिज्ञा एकदम सही बताइए। जरूर बोलते हैं। 22 प्रतिज्ञा का फॉलो किए। 22 मुर्गा मीट खाते हैं कि नहीं, बताइए। अरे बोलने तो दीजिएगा हमको। मुर्गा मीट खाते हैं कि नहीं? आप लॉन्गेस्ट वीडियो खींच दीजिए, आप यस नो में जवाब सुनिए कि दीजिए। मिनट 22 प्रतिज्ञा का जहाँ तक बात है, तो जो बौद्ध दीक्षा ग्रहण कर लिया है, भिक्षु बन गया है, उसके लिए है। हम लोग गृहस्थी अभी हैं, न कि बौद्ध भिक्षु हैं अभी। अच्छा। ये बौद्ध भिक्षु जो हैं, उनसे क्वेश्चन आप जाकर करिएगा कि आप झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं। ये तो नहीं, कहीं नहीं लिखा गया है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वही मुर्गा मीट नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो सबके लिए है सर। ऐसा देखिए, ऐसा भी नहीं है। मतलब आप बौद्ध भिक्षु अभी नहीं है तो आप झूठ बोलते हैं और रगड़ कर झूठ बोलते हैं, यही ना? ये तो बात हम नहीं बोलेंगे झूठ रगड़ कर बोलते अभी हैं। तो कह रहे हैं कि जो बौद्ध भिक्षु है उसके लिए सारी चीज़ है। अभी देखिए, मीट मछली का भी आप नाम लिए हैं, तो बौद्ध रीति में ये नहीं कहा था कि हम मीट खाएंगे। जो आगे मिल जाता है वो खाया जाता है। सुअर भी मिल जाएगा तो खाइएगा। हाँ, बिना कहे हुए मिल जाएगा। सुअर भी मिल जाएगा तो खाइएगा। जरूर खाएंगे। देखिए ये देखिए ये इसी प्रश्न का हमको जवाब चाहिए था। और ये लोग जो है न सिर्फ ये दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को और 22 प्रतिज्ञा के नाम पर किस तरीके से राजनीति करते हैं, ये सारे नेता लोग के मैं मुँह पर कह रहा हूँ। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वही नेता हैं जो कि समाज में जाते हैं और 22 प्रतिज्ञा का जो है ऐसे शपथ दिलवाते हैं, लेकिन ये खुद फॉलो नहीं करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जिला अध्यक्ष हैं ये बीएसपी का, नाम है विष्णु जी। सर आप बताइए, झूठ नहीं बोलते हैं? मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ। एकदम सही बोल रहे हैं। सही बोलते हैं। फिर भी कब झूठ बोला जाता है उसके लिए प्रक्रिया बनाया गया है।
झूठ बोलते हैं लोग। अगर किसी का मर्डर हो रहा हो और उस जगह हमारे झूठ बोलने से वो व्यक्ति बच जाता है तो उस जगह झूठ बोलेंगे। उस झूठ की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जनरली झूठ की बात मैं कर रहा हूँ। जनरली झूठ झूठ बोलते हैं ना, झूठ झूठ बोलते हैं। मुर्गा मीट खाते हैं कि नहीं? मैं तो मुर्गा मीट खाता ही नहीं, बचपन से भी खाता नहीं हूँ, आज तक से भी खाते नहीं है। अब बोलिए 22 प्रतिज्ञा को आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, 22 प्रक्रिया जो बनाया गया है, हर जो यहाँ पर विधि व्यवस्था बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें से बौद्ध धर्म जो है सबसे परिपूर्ण है। और वो प्रक्रिया जो बनाया गया है वो मानव हिंदूवाद में मानव को एक मानव नहीं देखा गया, पशु से भी बेहतर है, समझे ना। ये बौद्ध धर्म आने पर मतलब क्या फर्क हो जा रहा है? अब बौद्ध धर्म में जो कुछ प्रक्रिया, ये अंधविश्वास जो है, पहले तो भगवान को मानना नहीं है। बुद्ध जी कहे हैं कि भगवान को नहीं मानना है, पहले उसको जानिए और तब उसको मानना है। मतलब कुल मिला जुला कर कि हिंदू धर्म में कर्म कांड है और बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है। नहीं है। एक मिनट रुकना चाहेंगे दोस्तों, आपको भी मालूम होगा और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, और आपको भी अगर कराते होंगे, जितने सारे लोग हैं दिखा दीजिए, जो लोग भी कराते होंगे, जो काम हिंदू धर्म में पंडित करवा रहा है वही जो है बौद्ध धर्म में भंते करवा रहा है। सही या गलत? हाँ, अब देखिए इस प्रतिज्ञा को आप कैसे देखते हैं? सर ये तो बहुत बहुत सुंदर है। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में यह चीज़ को धारण कर लिया है, वह जो है बिल्कुल वाकई में जो जीवन जीने का एक रास्ता पर चल देगा और आगे बढ़ जाएगा। सर इसमें ये भी लिखा गया है कि नशा पता ये सब नहीं करना है। जी सर। ये तो लोग करते हैं कि नहीं? सर हम लोग करते हैं कि नहीं सर? एक शब्द में, यस या नो? सर हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं तो ये सीधी सी बात है कि फॉलो नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी हम लोग में उतना नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को भी छोड़ दें और हम लोग बुद्ध जी के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ये चीज़ हम देखिए, महसूस आप करते देख हैं। लीजिए इनका एज है सर, कितना साल एज रहा होगा आपका? हम लोग का 45। ये देखिए 45 इनका एज हो रहा है। ये अब करें कि इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, छोड़ने में तब लगता है कि नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे सर। हाँ चलिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि जो दाग लगा है कहीं ना कहीं छूट जाए। धर्म अपना रहे हैं और हिंदू धर्म से भी लाभ ले रहे हैं, ये सही है या गलत? लेना चाहिए कि नहीं? क्योंकि साफ मैंने कहा गया है इस संविधान में भी कि अगर कोई बौद्ध धर्म अपना लिया तो हिंदू धर्म में जो आपको फ़ायदा मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए, फिर भी लोग ले रहे हैं। सर इस पर क्या कहिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक व्यवस्था है, यदि संविधान के दायरे में जो बौद्ध अपना रहे हैं और उनको यदि संविधान के दायरे में उस तरह की व्यवस्था है तब तो वो ले सकते हैं। चलिए अब हार्ड क्वेश्चन सर, सभी लोग से हमने सवाल पूछा और आप एक वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के। 22 प्रतिज्ञा को आप किस रूप में देखते हैं? 22 प्रतिज्ञा को लगभग हम लोग जो है अपने जीवन में उतारने का अब तक हम लोग प्रयास किया है पूरी तरह। इसमें भी लिखा गया है सर कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर को नहीं मानता हूँ। ये आप लोग नहीं मानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट सवाल ये है कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं विषम परिस्थिति आती है तो वहाँ कभी निकल गया, कभी ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें जो है 95%, 5% में उसमें आ जाएगा, लेकिन 95% अपने आपको हम लोग संभाले हैं। मुर्गा मीट सर? थोड़ा इस पे हम जो है हकीकत अपना मैं कमेंट कर रहा हूँ, हम थोड़ा उसमें जो है रुचि लिए, लेकिन बाद में बहुत काफ़ी उसको जो है जब हमारे को भावना बढ़ गई, बुद्ध के विचार से हम लोग लैस हो गए और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़े, उनकी विचारधारा को हम लोग पढ़े, तो उसमें बहुत काफ़ी सुधार हो गया। काफ़ी सुधार हुआ? मतलब अभी भी कुछ चल रहा है? कुछ है, कुछ रह गया है। नशा बताइए। नशा तो बहुत पहले से मैं नहीं करता। कुछ है, इसका मतलब कुछ आप बुद्ध जी के जो 22 प्रतिज्ञा उसको अपना कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कुछ है सर? कुछ है, कुछ का मतलब कि देखिए ये हम लोग की विडंबना कही जाएगी, हम लोग जैसा व्यक्ति जो है, लेकिन अभी तक जो है सही अक्षर पालन करने का 100 में 95 का कहे 98 तक हम लोग अपने जीवन में उतार चुके हैं उसको। तो ये लालजी मुखिया जी जो रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं, ये बिहार में पड़ता है, बक्सर जिला में। ये कमलेश राव जी हैं। सर 22 प्रतिज्ञा को कैसे देखते हैं? लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, या आप फॉलो करते हैं कि नहीं? एकदम ईमानदारी से बोलिएगा सर। देखिए, लोगों की बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या नेता हो, वो सब समाज को और सर्व धर्म को लेकर के उसका चलना मजबूरी होता है। जी। और चलना भी चाहिए, चूँकि भले मतलब कितने महापुरुष की विचारधारा को मतलब समझौता करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने प्रथम पृष्ठ में ही लिख दिया है कि क्या कहते हैं कि हम भारत के लोग, उसमें ये नहीं बताया है कि हम चमार हैं या दुसाध हैं या ब्राह्मण हैं तो केवल हमारा ही देश है।
हम भारत के लोग यानी इस क्या कहते हैं भारत देश में जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किसी समुदाय के हों, उनका ये भारत है, उनका ये अधिकार है, उनका ये जीने का अपना क्या कहता है स्ट्रेटजी है, अपना हक होता है। 22 प्रतिज्ञा सर, जी 22 प्रतिज्ञा के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें हम बता देते हैं 22 को लंबा बोलेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। जिसमें जेन्युइन चीज़ बोलता हूँ। पहला कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा। आप लोग मानते ही नहीं, सही बात है? क्या कह रहे हैं? मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, ये सही बात है? आप लोग नहीं मानते हैं? जी ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए नहीं है वो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, आपसे पहले ही बताया। और क्या कहते हैं कि हम लोग सर्व समाज के लिए काम करते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले लोग हों, चाहे क्या कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर मतलब आप सबको मानते हैं? बिल्कुल, सब धर्म को हम लोग सम्मान करते हैं। ये तो मेरा पर्सनल मामला है कि मैं किसको मानता हूँ, और ये मेरा मौलिक अधिकार है। ये पर्सनल मामला नहीं है सर, ये 22 प्रतिज्ञा के अंतर्गत आता है और इसे बुद्ध के और अंबेडकर को मानने वाले तमाम लोगों को फॉलो करना चाहिए सर, 22 प्रतिज्ञा को। ऐसा कुछ और वो नहीं। कहे थे कि जो है ब्रह्मा विष्णु ईश्वर को मैं ईश्वर नहीं मानता, और आप मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अंबेडकर के विचारधारा को नकार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बाबा साहब का तो संविधान पर पूरा देश से चलता है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि सब लोग क्या कहते हैं 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं। लेकिन जो अंबेडकर की बात करता है, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को तो फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब की बात में केवल 22 प्रतिज्ञा ही नहीं है। अगर बाबा साहब के लोग केवल बाबा साहब के एक संविधान पढ़ ले तो उसमें क्या कहते हैं देश का जो भी समस्या है उसका निष्पादन है, जितने भी धर्म हैं उसमें निहित है। तो उस सिचुएशन से हम लोग सर्व धर्म का सम्मान करते हुए हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का नारा ही है, स्लोगन ही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, माने सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है, और यही बुद्ध का भी विचारधारा